प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 यूपी बोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 है। हमारा दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी सच दैट बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो आएंगे, पहले हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा हमें। पहले हम समुच्चय ले लेंगे, क्या दिया है। तो दिया है, मान लीजिए हमने माना कि जो हमारा समुच्चय था ये था। दिया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा समुच्चय हो गया। अब अगला काम है हमारा कि हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए, तो हमें बन जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक, और इसी का क्रॉस होगा स्वयं के साथ, तो 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक। तो हमें मिल क्या जाएगा, ए क्रॉस ए। इसमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, इसी तरह से, यानी 1 1, फिर 1 2 डॉट डॉट 1 6, फिर 2 के साथ क्रॉस करेंगे तो 2 1 2 2, फिर 2 3 डॉट डॉट 2 6। अगर हम इसी तरह से 6 के साथ करते हैं, 3 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, 6 के साथ करेंगे तो 6 1, फिर 6 2 और डॉट डॉट 6 6। ये तो हमारा क्रॉस हो गया। लेकिन जो आर दिया है संबंध, वो आर दिया है ए बी। ये हमारा सच दैट, जो बी का मान होना चाहिए a+1 होना चाहिए, यानी ए से एक ज़्यादा हो। अब इसमें कौन कौन आएंगे। अगर हम 1 1 लेते हैं तो b का मान 1 है, तो a का मान, यानी a का मान 1 है, तो b का मान एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमें मिलेगा क्या, a का मान 1 रखेंगे तो b का मान 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 + 1 रखेंगे 2 आ जाएगा b का। अगर आगे आते हैं, हम 2 लिखते हैं तो एक ज़्यादा हो के b का मान 3 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। चूँकि इसके आगे की संख्या हम नहीं ले सकते हैं, 6 तक ही हमें दिया है, तो हमें r बराबर मिल गया। अब नंबर 1 हमें इसे चेक करना है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य के लिए हमें हमेशा समुच्चय से लेना होता है, और समुच्चय हमारा है 1 2 3 4 5 6। तो जो, यानी 1 और 1 होना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब दोनों बराबर हों। 1 1 ये मिलना चाहिए आर में, तो हम देखेंगे 1 1 आर में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब अगला आएंगे नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध, तो सममित संबंध में क्या पाएंगे कि 1 2 और 2 1 मिलना चाहिए, क्योंकि इसका है ए रिलेशन बी, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम बात करें 1 2 की, तो 1 2 ये तो हमें आर में मिल रहा है, बिलोंग्स टू। अब 2 1 भी हमें आर में मिलना चाहिए, क्योंकि बी यहाँ आया है और ये यहाँ चला गया है, ये भी हमें आर में मिलना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि 2 1 हमारा इसमें कहीं नहीं है,
इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो इसके लिए हमें ये मिलना चाहिए बीच वाला कॉमन वाला पार्ट। जैसे हमने यहाँ पाया, यानी ये हमें संबंध से लेंगे और संबंध हमारा है 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। अर्थात संक्रामक में हमें जो मिलता है वो होता है ए रिलेशन बी, तथा ये बी रिलेशन सी इम्प्लाई दैट ए रिलेशन सी होना चाहिए, यानी बीच वाला ये ख़त्म हो जाता है। अब एक के साथ 2 मिला था, ये तो बिलोंग्स करेगा आर में। अब तथा 2 के साथ 3 मिला था, ये भी बिलोंग्स करेगा आर में, चूँकि बीच वाला कॉमन है। अब आगे आएंगे तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि जो 1 और 3 ये मिलना चाहिए, 2 2 ख़त्म हो जाए, ये बिलोंग्स करना चाहिए आर में। लेकिन यदि हम संबंध की बात करें तो संबंध में 1 3 नहीं है। यहाँ अगर हम संबंध को देखें तो संबंध में कहीं भी हमें 1 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब 1 3 नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर मिल गया। इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। तो क्या मिला कि समीकरण 1 2 व 3 से यह न तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। अगले लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 4 के बारे में देखेंगे, जिसमें सिद्ध करना है कि आर में आर एक समुच्चय है और संबंध आर ए बी सच दैट ए वाला मान छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी से। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यह अगले लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।